हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल नितिन सोनी सर इंग्लिश में। आज के वीडियो में भारत रत्न पुरस्कार साथ में इसके साथ मिलने वाले बेनिफिट्स को, जो फ़ायदे होते हैं इसको प्राप्त करने के बाद, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों से। तो दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार होता है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार होता है। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नंबर आता है। तो सर्वप्रथम भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब बात करते हैं भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भी है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू की गई। शुरुआत इनके द्वारा की गई। शुरुआत में इन्हें मरणोपरांत देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 के बाद ये मरणोपरांत भी दिए जाने लगे। अब सर्वप्रथम जीतने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन, इन व्यक्तियों को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ये पुरस्कार लगभग हर वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन हर वर्ष दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। यदि किसी वर्ष योग्यता अनुसार व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं किया जा सका है जो कि भारत रत्न को प्राप्त करेंगे, तो ये प्रक्रिया अगले वर्ष के लिए भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये थी बात भारत रत्न पुरस्कारों की, जो कि शुरुआत हुई इनकी 1954 से, और जो है ये 1955 से मरणोपरांत भी दिए जाने लगे। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि खेल, राजनीति, साहित्य, अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रदान भी किया जाता है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भूपेंद्र हजारिका को संगीत के क्षेत्र में, नानाजी देशमुख को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जी को यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया, मरणोपरांत ही दिया गया, और प्रणब मुखर्जी को जो है उस समय ये अलाइव थे। अब बात करें अगर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला में, तो खेल की कैटेगरी में ये 2013 से देना शुरू किया गया, और इस कैटेगरी में पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार जीतने का क्रेडिट मिला, ये जो श्रेय मिला है, जो या इस सौभाग्य को जो प्राप्त किया है, वो सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं जिन्होंने नोबेल जो है भारत रत्न पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार को जीतने के साथ ही ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कि भारत रत्न पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं इन पुरस्कार के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स को। तो सर्वप्रथम बात यह है कि जो भी व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार को जीतता है, वो ताउम्र जो है इनकम टैक्स उसे नहीं देना होता है। किसी भी स्थिति में वो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। साथ में उसे वीवीआईपी का दर्जा भी मिलेगा, और संसद के किसी भी सत्र में भाग लेने की अनुमति भी उसे रहेगी। साथ ही सारे जो है राजनीतिक कार्यक्रमों में उसे एज ए गेस्ट बुलाया भी जाएगा, मतलब उसे इनविटेशन कार्ड ज़रूर भेजा जाएगा। साथ में भारत में एयर इंडिया या रेलवे की किसी भी प्रथम श्रेणी की यात्रा को करने का मुफ्त में उत्तरदायी हो जाता है, उसे फ्री पास होता है एयर इंडिया और भारतीय रेलवे में फ्री यात्रा करने का। साथ में Z+ सिक्योरिटी भी अनिवार्य होने पर दी जाती है, और यदि ये व्यक्ति विदेश जाते हैं और इन्हें किसी प्रकार की भी ज़रूरत पड़ती है, तो भारतीय विदेशी दूतावास इनकी पूरी सहायता जो है करता है। तो सुविधाओं में महत्वपूर्ण क्या है? Z+ सिक्योरिटी, इनकम टैक्स नहीं देना है, किसी भी संसद के सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति होती है, कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रमों में इन्हें बुलाया जाएगा, और इसी प्रकार से मतलब बहुत गौरवशाली जो है ये फील करेंगे। अब इस पुरस्कार के रूप में एक पीपल के पत्ते के आकार की तांबे की बनी एक आकृति जो मेडल है वो दिया जाता है, जो कि सफ़ेद रिबन में होता है। इस पे भारत रत्न लिखा होता है, और जो प्लेटिनियम की परत भी चढ़ी होती है। तो ये था भारत रत्न का इतिहास और जो है इससे जुड़ी तमाम जानकारी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद।